नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और आप जितने प्यार से हमारी वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उससे लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। अब आपसे हम निवेदन करेंगे कि कल की जो वीडियो हमने आपको रत्न के बारे में बतलाई थी, वह पार्ट 1 था। उसके अंदर हमने बताया था कि नवरत्न कौन से हैं और कौन सी राशि के लिए कौन सा रत्न पहना जाता है और क्या क्या प्रमुख रत्न हैं, ये सब बातें हमने की थी। आज हम बात करेंगे कि रत्नों के द्वारा समस्याएं और उनका समाधान संभव है या नहीं। देखिए, रत्न एक ऐसी चीज है जिस प्रकार से कोई भी आयुर्वेदिक दवा काम करती है। अगर आपको कोई भी शरीर में पीड़ा है तो नाड़ी देख करके हमारे पुराने जो वैद्य होते थे वो उपाय बतलाते थे। कोई बालू मिट्टी में बैठने को कहता था, कोई पत्ते बांधने के लिए कहता था। उसी प्रकार एक रत्न का जो कार्य है वो भी ऐसा ही है। वो शरीर को स्पर्श करके और पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा हमारे जो ग्रह निष्क्रिय पड़े हैं उनको जागृत करते हैं, उनको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए आजकल आम ज्योतिषी राशि के अनुसार रत्न धारण करने का सुझाव देते हैं, लेकिन ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रहों के कारक और उनके आधार पर रत्न संबंधी अनेक बातें विचार करने की हैं। कुछ बातें प्रमुख हैं, क्योंकि धन के बिना जीवन बहुत मुश्किल है और आजकल हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में धन आए। अधिकांश लोग इस बारे में चिंता करते हैं और कई लोग तो चोरी, ठगी, डकैती आदि करने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए रत्न आदि धारण करके जीवन में सकारात्मक रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं, ऐसे रत्न हैं जिनके धारण करने से आपको निश्चय ही कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। तो आज हम बात करते हैं धन लाभ के लिए। अगर धन की आवश्यकता है तो सबसे पहले धन का जो अधिपति ग्रह है वह बुध है, क्योंकि बुद्धि से ही व्यक्ति कुछ कर पाता है। अब अगर आपको धन की प्राप्ति करनी है तो आपको पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना रत्न धारण करने से आपको धन से संबंधित लेन देन, हिसाब किताब आदि क्षेत्रों में सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेहनत आपको करनी होती है। दूसरा है दाम्पत्य सुख। दाम्पत्य सुख के लिए हीरा धारण करना चाहिए। हीरा अगर आप नहीं धारण कर सकते तो हीरे का उपरत्न आप धारण कर सकते हैं, जिसको आप सामान्य शब्दों में जरकन बोलते हैं। और स्त्रियों के लिए अगर कोई दिक्कत आ रही है विवाह में, तो सोने की अथवा चांदी की अंगूठी में पुखराज धारण करने से विवाह जल्दी बन जाता है और विवाह होने के बाद आप उसको उतार दें, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार क्या पता वह ठीक है या नहीं। स्वास्थ्य में अगर बार बार दिक्कतें आ रही हैं, मानसिक असंतुलन चल रहा है, शारीरिक विकार है, तो आपको मोती धारण कर लेना चाहिए। मोती आपको शरीर में शीतलता प्रदान करेगा। और अगर आपको किसी कला में, शिल्प में, या आपको कोई गायन का कवि बनना है, चित्रकारी, भाषण आदि करना है, तो भी आपको हीरा धारण कर लेना चाहिए। उससे आपकी ख्याति बढ़ती है। पदोन्नति की अगर हम बात करें, कोई भी आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, प्राइवेट, सरकारी, या आप छोटे स्तर पर कोई ठेकेदारी करते हैं, आपको बड़े लेवल पर जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यह बात समझना है। उसके लिए आपको माणिक्य धारण करना चाहिए। माणिक्य सूर्य ग्रह का रत्न है और माणिक्य धारण करके आप उच्च अधिकारियों से अपना संपर्क बढ़ा सकते हैं और जिससे उनके आदेश से या उनके प्रिय बन करके आप जल्दी से जल्दी पदोन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका कोई मकान, जायदाद या कोई भी मुकदमे आदि का काम चल रहा है तो उसके लिए आपको मूंगा धारण करना चाहिए। देखिए, ये सभी रत्न जो हम आपको सुझाव में दे रहे हैं, ये आपको परमानेंट नहीं पहनने हैं। जब तक आपके ये कार्य रुके हुए हैं तब तक आप इनको पहनिए, उसके बाद इनको हटा दीजिए, क्योंकि रत्न कई बार नुकसान भी कर जाते हैं। अगर आप राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कोई सजेशन चाहते हैं, ऐसा सुझाव आपको चाहिए, तो आप गोमेद धारण करो। गोमेद राहु का रत्न है और राहु साम दाम दंड भेद सिखाता है।
और इसीलिए राजनेताओं को साम दाम दंड भेद की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे लोगों को जरूर गोमेद धारण करना चाहिए। अगर समाज में आपको ठीक प्रकार से जो भी बातें आप करते हो आपको उसका प्रभाव नहीं मिल रहा है, आप अगर कोई बोल करके काम करते हैं, वाणी का आपका व्यवसाय है, तो आपको समाज में अगर सफलता चाहिए तो आपको पन्ना धारण कर लेना चाहिए। अगर आप एक बार आपका नाम चल जाता है तो आप पन्ने को हटा सकते हैं। इस प्रकार ये रत्न धारण करके आप अपने जीवन को सुलभ बना सकते हैं और अनेक प्रकार के लाभ आप उठा सकते हैं, क्योंकि ये रत्न अनेक प्रकार के हैं। इनके उपरत्न भी हैं, वो हम अलग वीडियो में अगली वीडियो में आपको सजेस्ट करेंगे। उपरत्न की भी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो नवरत्न है उनको आप किस काम के लिए कब धारण करें इस वीडियो में हम आपको समझा रहे हैं। अगर पुत्र प्राप्ति की आपको गहरी इच्छा है और पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपको पुखराज धारण करना चाहिए, क्योंकि पुखराज धारण करने से आपको शीघ्र अतिशीघ्र गुरु का फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सब रत्न पहनने के साथ साथ अगर आपकी जन्म कुंडली है तो आप उसका भी अध्ययन जरूर करें। और अगर आप पति पत्नी का आपस में वैचारिक मतभेद है और अलग होना चाहते हैं तो आपको गोमेद धारण करना चाहिए, और माणिक्य भी आप धारण कर सकते हैं। अगर स्त्री गोमेद पहने, पुरुष माणिक पहने, तो आपके आपस में जो वैचारिक मतभेद हैं वो या तो दूर हो जाएंगे या आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप हर एक चीज़ को समझिए। अगर आपको अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करना है तो ध्यान रहे सामाजिकता का आप ध्यान रखते हुए इस कार्य के लिए निर्णय लें। उसके लिए आपको हीरा ही धारण करना होगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको हर एक वीडियो में प्रमाणित बातें देने का प्रयत्न करते हैं। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।